दोस्तों नमस्कार। HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो में, और आज की वीडियो में बात करेंगे डोजकॉइन की और गाला गेम्स की। गाला जो बहुत इजीली हैक हो गया उसकी बात करेंगे। दोस्तों डोजकॉइन की बात इसलिए कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर को ऑफिशियली बॉट कर लिया है, बाई कर लिया है, तब से डोजकॉइन बहुत ही ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही पंप भी कर रहा है। और दोस्तों हम जानते हैं कि डोजकॉइन बराबर एलन मस्क। अब डोजकॉइन के बारे में कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी भविष्यवाणी करना, कोई भी प्रेडिक्शन करना, कोई भी एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि जब भी एलन मस्क ट्वीट कर देंगे डोजकॉइन पंप कर जाएगा, और जब भी वो शांत रहते हैं तो धीरे धीरे डंप होता रहता है। तो सही बात यह है कि डोजकॉइन के लिए यही पॉजिटिव बात भी है और यही नेगेटिव बात भी है कि वो एलन मस्क पर बुरी तरह डिपेंड है। पॉजिटिव इसलिए कि जब वो ट्वीट करते हैं, जब वो चाहते हैं उसको थोड़ा सा पंप करा लेते हैं, और जब वो शांत हो जाते हैं तो डंप हो जाता है, तो ये नेगेटिव बात है। दोस्तों दरअसल किसी भी कॉइन का किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होना कुल मिला के नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य में उस कॉइन का और उस व्यक्ति का क्या रिलेशन रहने वाला है, क्या संबंध रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं डोजकॉइन के मालिक हैं एलन मस्क, कुछ कहते हैं केवल सपोर्ट करते हैं। अंदर की स्थितियां क्या हैं वो किसी को नहीं पता है। अब एक व्यक्ति के भरोसे अपना जो मेहनत का पैसा है उसमें डाल दें तो ये भी थोड़ा समझ में नहीं आता है। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं डोजकॉइन को जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए उसको बाई कर सकते हैं। अगर आपने वो 6-7 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था, 6-7 रुपये पर आपने ख़रीदा होगा, तो निश्चित रूप से अभी ट्रेंडिंग में वो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना रिटर्न आपको दे देगा। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये सोच रहे हो कि डोजकॉइन 100 गुना रिटर्न दे देगा या 50 गुना रिटर्न दे देगा, तो मुझे कम से कम 2-3-4 साल में ये संभव नहीं दिख रहा है। दोस्तों इसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है, हालांकि डोजकॉइन का मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, अभी भी 15-16 बिलियन मार्केट कैप है, लेकिन उसके साथ उसकी जो सप्लाई है 132 बिलियन जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। डोजकॉइन बिटकॉइन नहीं हो सकता, डोजकॉइन एथेरियम नहीं हो सकता, डोजकॉइन बीएनबी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो इतनी बड़ी सप्लाई है 132 बिलियन, इस सप्लाई को आप कहाँ ले जाएंगे। जब कोई कॉइन मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है तो उस सप्लाई को बर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सप्लाई अच्छी तरह बर्न नहीं हो पाती है। दोस्तों तो कहीं ना कहीं बड़ी सप्लाई वाले कौन होते हैं, वो अच्छा सब कुछ अच्छा करने के बाद भी धीरे 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 ही रिटर्न आपको देते हैं। तो आप एकदम से 2-3-4 साल में डोजकॉइन से 50 गुना 100 गुना रिटर्न की उम्मीद करें तो ये संभव मुझे तो कतई नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी सप्लाई के साथ अभी मान लीजिए 15 से 16 बिलियन उसकी मार्केट कैप है। पूरे क्रिप्टो की ही मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है, ठीक है। और अभी एलन मस्क भी अपने पूरे फॉर्म में है, क्योंकि अभी उन्होंने ट्विटर खरीदा है। तो आप अनुमान लगाइए, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि टोटल क्रिप्टो की मार्केट कैप 5 ट्रिलियन हो जाती है, तो डोजकॉइन की कितनी हो जाएगी इसी रेशियो में बड़ी, तो 80 ट्रिलियन। तो आप 5 गुना लगा लीजिए। अभी कितना है उसका, अभी चल रहा है 10 रुपया, 5 गुना 50 रुपया। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 साल में अगर बहुत अच्छी स्थितियाँ रहीं डोजकॉइन के साथ तो वो $1 जा सकता है। आप बहुत बड़ी उम्मीद करें कि डोजकॉइन आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा मुझे तो संभव कतई नहीं दिखता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक स्थिति जरूर समझ में आ रही है, ये जो ट्विटर पर ब्लू टिक वाले जो अकाउंट होल्डर होते हैं उन पर ट्विटर $8 पर मंथ, $8 पर मंथ का चार्ज करने वाला है। और ये सुनने में आ रहा है, ये अफवाह भी हो सकती है, सत्यता भी हो सकती है, कि वो चार्ज एलन मस्क या तो डोजकॉइन में लेंगे या फिर क्रिप्टो में लेंगे। अगर उस चार्ज को डोजकॉइन में वो लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोग जो क्रिप्टो के बहुत बड़े विरोधी हैं उन्हें भी डोजकॉइन खरीदना पड़ेगा, और जब वो डोजकॉइन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से डोजकॉइन चर्चा में रहेगा। चर्चा में नहीं, उसको बच्चा बच्चा आदमी आदमी जान जाएगा, और जब सब जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां अगर आ जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डोजकॉइन उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों फिर आपकी मर्जी है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, आपको जो लगता हो
वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय के लिए करें या शॉर्ट समय के लिए करें। हाँ, इंस्टेंट प्रॉफिट जरूर डोजकॉइन देगा, क्योंकि जब जब एलन मस्क फॉर्म में आते हैं और डोजकॉइन के बारे में कुछ करते हैं तब वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पंप करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यही कारण है कि डोजकॉइन कभी कभी मार्केट ट्रेंड से भी अलग चलता है। मार्केट भले ही डंप हो रही हो, डोजकॉइन अगर ट्वीट पे ट्वीट, बैक टू बैक ट्वीट करें तो वो काफ़ी पंप भी करा देते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ हो सकती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप उससे इंस्टेंट प्रॉफिट का लाभ उठाएं। आप लंबे समय के लिए करें तो छोटा मोटा इन्वेस्ट कर दें, और इस उम्मीद के साथ ना करें कि वो आपको $5 $10 इस तरह की रेंज पर 2-3 सालों में जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं गाला गेम्स की। गाला पर तो हंसी आती है, सही बात यह है दोस्तों कि कैसा कौन बनाया है जो इतनी ईजीली कोई हैक कर लेता है। आप कॉइन बना रहे हैं या खेल कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है। क्रिप्टो की यही एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है। जो सरकारें क्रिप्टो को आड़े हाथों लेती हैं, उसका भी रीज़न यही है कि इसमें वीक पॉइंट बहुत हैं। सही बात यह है, इसमें छिद्र बहुत हैं। कहीं ना कहीं इतने वीक पॉइंट हैं कि कहीं ना कहीं से धोखा होने की संभावना बनी ही रहती है, और सरकारों को यही चीज़ देखकर मौका मिलता है कि क्रिप्टो बुरा है। अब गाला गेम्स देखिए, बताइए, एक छोटे से हैकर ने और बड़ी ही इजीली हैक कर लिया। दरअसल हुआ यूँ दोस्तों कि गाला गेम्स जो BSC चेन पर ट्रांसफ़र होता है, BSC चेन से संबंधित है, BSC चेन से कनेक्ट है, उसमें किसी फॉल्ट को ढूंढकर, उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण एक हैकर ने 27 बिलियन और 27 बिलियन करके 2 बंच में गाला को मिंट कर लिया। अब दोस्तों, गाला की टोटल सप्लाई ऑलरेडी 35 बिलियन है और 27 बिलियन 2 बंच में उसने मिंट किया, तो उसका प्राइस बहुत ही नीचे आ गया, लगभग 98-99% नीचे आ गया है। अब वो आया वहीं है जहां BSC चेन से स्वैपिंग हो रही है या BSC चेन पर उसकी बाइंग हो रही है, वो वहीं पर प्राइस नीचे आया है। अब जैसे बाइनेंस है तो बाइनेंस पर नहीं आया है। तो इस तरह के कॉइन्स किसी भी कॉइन में इस तरह का फॉल्ट होना, इस तरह का वीक पॉइंट होना, ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और हम जो बार बार कहते हैं, हम भले ही किसी कॉइन को सजेस्ट करें, लेकिन बार बार कहते हैं कि आप अपना रिसर्च जरूर करें। उसका रीज़न यही होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, और जब कोई यूट्यूबर उस कॉइन के बारे में रिव्यू कर रहा होता है तो मोस्टली उसकी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता है, नेगेटिव चीज़ों को कम देखता है, क्योंकि उसे अपने वीडियो पर ध्यान करना होता है, वीडियो लोग अट्रैक्ट होकर देखें। लेकिन दोस्तों, उस हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। जब आप अपना स्वयं का रिसर्च करेंगे तब निश्चित रूप से आप उसके वीक पॉइंट पर भी रिसर्च करेंगे। और मैं आपको दोस्तों आगाह करना चाहता हूँ, जब भी आप रिसर्च करें तब इस बात का ध्यान रखें कि किस कॉइन में, आप जिस कॉइन का भी रिसर्च करें, कि उस कॉइन में वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। सब पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे गाला गेम में अभी ये निकल आई ये चीज़ कि उसको ईजिली हैक कर लिया गया, तो ये चीज़ें, अब जैसे टेरा लूना का अभी मामला पुराना नहीं हुआ है, आपको पता है उसका भी एक वीक पॉइंट था। 2-3 कंपनियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसको मिंट कर दिया, टेरा लूना को UST के द्वारा मिंट करवा दिया। हड़कंप मचा, लोगों ने पैसा विड्रॉ किया, प्राइस नीचे गिरता गया, आज तक ऊपर नहीं उठा। तो मालूम ही क्या स्थिति है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, क्रिप्टो के ये वीक पॉइंट भी हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। क्रिप्टो जल्दी अमीर बनाता है, जल्दी बर्बाद भी करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना निवेश सुरक्षित करें। कोई भी कॉइन कितना भी पोटेंशियल वाला हो, यूज केस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें इस तरह के होल्स हैं, इस तरह के वीक पॉइंट हैं, तो वो कभी भी डंप हो सकता है और कभी भी हमें आपको बर्बाद कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना रिसर्च जरूर किया करें। जो भी कॉइन आप बाई कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा रिसर्च जरूर किया करें। हाँ, आप उन बिंदुओं से अलग रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने रिसर्च करके आपको कुछ बिंदु बताए, आप उन पर ना करके कुछ अन्य बिंदुओं पर रिसर्च कर सकते हैं, और मोस्टली यह देखने का प्रयास किया करें क्या इसमें कोई वीक पॉइंट हैं या नहीं है तो वो हम पर कितने भारी पड़ सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमको ले डूबें। तो इसलिए दोस्तों, मेहनत का पैसा है, इस लालच में मत लगाइए। किसी ने ये कह दिया कि ये कौन करोड़पति बनाएगा, ये अरबपति बनाएगा, और आप एकदम से पैसा घूंस देते हैं, ये बिल्कुल भी मत करिएगा। आप नॉर्मल तरीके से, बिना इमोशनल हुए,
अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद पैसा लगाइए और डाइवर्सिफाई करिएगा अपने पोर्टफोलियो को। कभी भी एक कॉइन में पैसा मत लगाइएगा। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से लेकर 10 कॉइन में लगाइएगा, ताकि अगर एक कॉइन आपको घाटा दे तो अन्य कॉइन में तो फायदा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।